करगिल विजय दिवस के 21 साल पूरे होने पर देश आज वीर शहीदों को नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात में न सिर्फ करगिल के पराक्रमियों को याद किया, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी डायरेक्ट मैसेज दे दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल में जवानों के बुलंद हौसले के सामने 16,000 फीट की ऊंचाई भी बौनी हो गई थी। यानी मैसेज साफ है कि अगर भारत करगिल में पाकिस्तान को हरा सकता है तो चीन को कहीं भी परास्त करने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज करगिल में पाकिस्तान के बड़े धोखे का जिक्र किया। वहीं चीन को भी इशारों इशारों में यह कहकर मैसेज दिया कि दुष्ट का स्वभाव होता है हर किसी से दुश्मनी करना। साथियों, कारगिल का युद्ध जिन परिस्थितियों में हुआ था वो भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान ने बड़े बड़े मंसूबे पालकर भारत की भूमि हथियाने और अपने यहां चल रहे आंतरिक कलह से ध्यान भटकाने को लेकर दुस्साहस किया था। भारत तब पाकिस्तान से अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत था, लेकिन कहा जाता है ना, बैरू अकारन सब काहू सौ, जो कर हित अनहित ताहू सौ। यानी दुष्ट का स्वभाव ही होता है हर किसी से बिना वजह दुश्मनी करना। ऐसे स्वभाव के लोग जो हित करता है उसका भी नुकसान ही सोचते हैं। इसलिए भारत की मित्रता के जवाब में पाकिस्तान द्वारा पीठ में छुरा थोपने की कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बाद भारत की वीर सेना ने जो पराक्रम दिखाया, भारत ने अपनी जो ताकत दिखाई, उसे पूरी दुनिया ने देखा। आप कल्पना कर सकते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर बैठा हुआ दुश्मन और नीचे से लड़ रही हमारी सेनाएं, हमारे वीर जवान। लेकिन जीत पहाड़ की ऊंचाई की नहीं, भारत की सेनाओं के ऊंचे हौसले और सच्ची वीरता की हुई। करगिल विजय दिवस के मौके पर वीर जवानों को याद करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचे। राजनाथ सिंह के साथ वहां तीनों सेना प्रमुख भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को नमन किया। सेना ने भी अपने साथियों की कुर्बानियों को याद किया। आज के दिन को करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। कारगिल न केवल हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का, बल्कि एक इनजस्टिस के खिलाफ उठाए गए एक बड़े कदम का भी प्रतीक था और रहेगा। कारगिल विजय के शिल्पी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय राष्ट्रीय सुरक्षा पर अपना जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था, उसका जिक्र मैं यहां करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, हमने यह साबित कर दिया कि हम किसी बाहरी दबाव के सामने नहीं झुकेंगे। हम शांति चाहने वाले देश हैं, पर किसी संकट के समय अपनी राष्ट्रीय एकता और संप्रभुता के लिए बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए भी हम हमेशा तैयार हैं। सेना ने करगिल के शूरवीरों की शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो के जरिए उन वीरों की कुर्बानी को याद किया। करगिल विजय दिवस पर संगम नगरी प्रयागराज में कलाकारों ने अलग ही अंदाज में जवानों को सलाम किया। संगम के तट पर कलाकारों ने करगिल पहाड़ी पर लहराते तिरंगे की मनमोहक प्रतिमूर्ति बनाई। देश में कोरोना की किलर स्पीड थमने का नाम नहीं ले रही है। हर दिन के साथ कोरोना का ग्राफ नई ऊंचाइयां छू रहा है। अब हर रोज 50,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इस वक्त देश में कोरोना के मरीजों की टोटल संख्या 13,36,861 हो गई है, जबकि कोरोना से अब तक 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि अब तक कोरोना से 8,49,432 मरीज रिकवर भी हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 48,661 नए केस सामने आए हैं, जबकि 705 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए। महाराष्ट्र में 3,57,117 केस सामने आए, जिनमें 13,132 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में 1,99,749 केस आ चुके हैं, जबकि 3,320 लोगों की मौत हुई। देश की राजधानी दिल्ली में अब तक 1,28,389 केस आ चुके हैं, जिनमें 3,777 लोगों की मौत हो चुकी है। देश एक तरफ कोरोना से जंग लड़ रहा है तो दूसरे मोर्चे पर आसमानी आफत से भी लोहा लेना पड़ रहा है। इस समय देश में शहर शहर सैलाब का कहर बरपा है। कई राज्यों में बारिश की बूंदों ने तबाही मचा दी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। बाढ़ में बहकर लोगों की मौत हुई है।
बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ से जंग लड़ रहे हैं। नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट से लेकर वेस्ट, हर जगह पानी का प्रलय दिखने